हमारे लखनऊ के किस्से तो बहुत सारे भी है और बहुत मजेदार भी। वो आपने सुना होगा ना, एक नवाब साहब के दांत टूट गए थे और उनको मटन खाने का बहुत शौक था, तो उनके बावर्चियों ने उनके लिए गलावटी कबाब बना डाले। ऐसे ही वो परिंदा पूरी के बारे में सुना आपने? वो पूरी को जब फोड़ते थे ना तो उसमें से परिंदा उड़ के निकल जाता था। या फिर कैसे खाने के शौकीन एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए ना अलग अलग पकवान बनाते थे, जो वो दिखते तो थे लेकिन होते नहीं थे। जैसे कि कटहल के कबाब, या फिर कच्चे केले की मछली, या फिर कमल ककड़ी के कोफ्ते। और लोग इन्हें नॉनवेज समझ के खा भी जाते थे और बेवकूफ बन जाते थे। आज की डिश में आपको बेवकूफ तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन हाँ, नॉनवेज जैसा स्वाद एक वेज डिश में जरूर ला रही हूँ, और वो डिश है सोया कीमा पाव। और अगर आप ये सोया कीमा किसी भी नॉन वेजिटेरियन को खिलाएंगे ना, तो वो बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये वेजिटेरियन है, पंकज की गारंटी। ये सोया ग्रैन्यूल्स में वो मीठी फ्लेवर कैसे लाना है, पहले तो आपको ये बताऊंगी, और उसके लिए ये सोया ग्रैन्यूल्स को एक अलग तरीके से कुक करना है जो आपको बताऊंगी। फिर उसके लिए एक ग्रेवी बनाएंगे, और फिर ये ग्रेवी और सोया ग्रैन्यूल्स को मिला करके सोया कीमा बनाएंगे। आप इसका मजा ले सकते हैं पराठे के साथ भी और पाव के साथ भी, और हम आज इसका मजा लेंगे पाव के साथ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो फिर शुरू करें। अच्छा, कुछ लोगों को ना सोया ग्रैन्यूल्स में एक अलग सी हीक आती है, दे गेट अ स्लाइट स्मेल इन द सोया ग्रैन्यूल्स, लेकिन हमारी डिश में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा की तरह है मेरे पास आपके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे कि सोया ग्रैन्यूल्स को जिस पानी में हम बॉईल करेंगे ना, उसमें हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच सोया सॉस, और इसी के साथ साथ 2 तेज पत्ता भी। लेकिन देखिए होता क्या है, सोया में होता है उमामी फ्लेवर। अब उमामी फ्लेवर कौन सा होता है? हम जानते हैं मीठा होता है, तीखा होता है, नमकीन होता है और बिटरनेस होती है ना। ये उमामी फ्लेवर कौन सा होता है? ये 5वां फ्लेवर है उमामी फ्लेवर, जो मीठी फ्लेवर होता है। और वेजिटेरियन सॉसेस में पाया जाता है ये फ्लेवर, मशरूम्स में और इसी के साथ साथ सोया में भी। तो हमने जो आधा चम्मच इसमें सोया सॉस ऐड की है ना, वो इस सोया ग्रैन्यूल्स का जो मीठीनेस है उसको इंक्रीज करेगा, और घबराइए मत, सोया सॉस का एहसास बिल्कुल नहीं देगा। इसी के साथ साथ वो जो एक पर्टिकुलर सी सोया की स्मेल नहीं होती है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये उस स्मेल को भी पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए आप इसी के साथ कुक कर लीजिए। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक ये जो अनियंस मैंने यहाँ पर स्लाइस करके रख लिए है ना, इनको हम डीप फ्राई करके निकाल लेंगे टू अ गोल्डन ब्राउन। तब तक ये सोया ग्रैन्यूल्स भी अच्छे से पक चुके हैं। गैस को कर देते हैं हम बंद, और इसे छान लेंगे, और उसके बाद ठंडे पानी से निकाल करके स्क्वीज आउट करके इसको रख लेंगे। अब ये देखिए, ये अनियन भी यहाँ पर अच्छे से गोल्डन हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसको तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि गोल्डन से ब्लैक होने में ना इसको लगेंगे केवल 30 सेकेंड्स। तो इमीडिएटली गेट देम आउट। देखिए कितने कुरकुरे हो गए ये अनियंस। तो अब हम इस सोया ग्रैन्यूल को पहले थोड़े मसालों के साथ कुक कर लेंगे, ताकि ग्रैन्यूल्स में ही एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके लिए लेते हैं पहले तो यहाँ पर एक पैन, और इस पैन में लेते हैं ये जो फ्राइड अनियन वाला ऑयल है ना, थोड़ा सा ऑयल। ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब ऐड कर देंगे इसमें हम ये सोया ग्रैन्यूल्स, और इनको पहले थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे ताकि इनका मॉइस्चर थोड़ा सा ड्राई अप हो जाए। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इन सोया ग्रैन्यूल्स का जो मीठी फ्लेवर है ना, उसको थोड़ा इंक्रीज करने के लिए और इसमें थोड़ी सी रिचनेस देने के लिए जानते हैं हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ी दही। वो देगी इसको एक रिचनेस, क्योंकि दही में थोड़ा सा फैट भी होता है ना। लेकिन खाली दही नहीं ऐड करेंगे, इसमें पहले कुछ मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा ये गरम मसाला पाउडर।
अब ये मसालों के साथ दही को हम ऐड कर देते हैं। आ गई बढ़िया सी खुशबू हमारे गरम मसाले की। अब दही का पानी भी सूख चुका है। आप नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ नीचे थोड़ा तेल आने लग गया है। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद और अब बनाना शुरू करते हैं इसके मसाले का पेस्ट। अब मसाले के लिए फ्राइड अनियन का पहले हम एक पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट में इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक, इसी के साथ साथ 3 से 4 लौंग और आधा छोटा चम्मच सौंफ भी। अब थोड़े से पानी के साथ इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए ऐसा एक स्मूथ पेस्ट हम इसका बना लेंगे। और यही है आपकी टिप नंबर 3 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि बढ़िया मसाला बनाना हो ना तो उसके लिए ये ब्राउन अनियन पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। और अब आती है नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि सोया कीमा बनाने के लिए ना आप एक लोहे के तवे का या एक बड़ी लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि लोहा देता है इसको एक बढ़िया सा कलर भी और साथ ही साथ अपना फ्लेवर भी। और अब आती है नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है अपने सोया कीमा को कुक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मस्टर्ड ऑयल का। अब मस्टर्ड ऑयल ही क्यों? क्योंकि मस्टर्ड ऑयल देता है इसको एक झांझ और शार्पनेस भी। झांझ तो समझते हैं ना आप? झांझ होती है मस्टर्ड ऑयल की शार्पनेस, और ये शार्पनेस आप चूज कर सकते हैं अपनी पसंद से। इमामी लेके आया है मस्टर्ड ऑयल में झांझ के 3 वेरिएंट्स। अगर आपको चाहिए रुला देने वाली तीखी तेज झांझ तो इस्तेमाल कीजिए सुपर स्ट्रॉन्ग का, और अगर थोड़ी कम झांझ चाहिए तो आज जैसे मैं स्ट्रॉन्ग तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी इस्तेमाल कीजिए इमामी स्ट्रॉन्ग का। और अगर बिल्कुल कम झांझ चाहिए तो आपके लिए है इमामी मस्टर्ड ऑयल माइल्ड। अब हर झांझ का झांझ नंबर ना यहाँ पर लिखा रहता है ताकि आप सिलेक्ट कर सके कि आपको कितनी झांझ चाहिए। तो आज मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग झांझ और एक स्ट्रॉन्ग सा मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर भी, इसीलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी मस्टर्ड ऑयल स्ट्रॉन्ग। तेल जब हो जाएगा गरम, अच्छे से गरम, और आ जाएगा इसमें धुआं, तो गैस को कर दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए बंद। इसे हल्का सा ठंडा हो जाने दूंगी। तब ऐड करूंगी उसमें ये खड़े गरम मसाले, आधा छोटा चम्मच शाह जीरा, इसी के साथ 2 मोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, आधी जावित्री और थोड़ा सा जायफल भी। इन मसालों को भी पहले थोड़ा सा चटक जाने देंगे, फिर ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। तो जब तक मेरा प्याज गोल्डन होता है ना, तब तक थोड़ा सा अदरक और हरे मिर्च को कूट करके मैं रेडी कर लेती हूँ। अब ये प्याज भी लाइटली गोल्डन हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कुटा हुआ हरा मिर्च और अदरक। अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये अदरक और हरी मिर्च फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते, और इसी के साथ साथ ये जो अनियन है ये भी गोल्डन नहीं हो जाता। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े पाउडर्ड स्पाइसेस, और जानते हैं इसके मीठी फ्लेवर को और एनहांस करने के लिए मैं क्या ऐड करूंगी? मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़ा मीट मसाला। क्या बढ़िया खुशबू है भाई, ब्यूटीफुल अरोमा। आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसे भी मिक्स कर दूंगी, और इसके बाद ये प्रिपेयर किया हुआ ब्राउन अनियन का पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी। वैसे तो हमने खटास के लिए अपने सोया ग्रैन्यूल्स में दही ऐड की थी, याद है ना आपको? लेकिन अभी मैं क्या करूंगी, 2 टमेटोज की फ्रेश प्यूरी बना करके ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो इसी मिक्सी में पीस लेंगे ताकि ये सारा का सारा अनियन का फ्लेवर जो है वो भी आ जाए। अब ये टोमेटो पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे तब तक कुक कर लेंगे जब तक ये पूरा का पूरा मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता और तेल वापस से एक बार ऊपर नहीं तैरने लग जाता। अब 3 से 4 हरी मिर्च ना स्लिट करके मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। जो हमने कूट करके हरी मिर्च को पहले भून लिया है ना, वो हरी मिर्च इसको एक अलग फ्लेवर देगी, और ये जो कच्ची हरी मिर्च मसाले के साथ पकेगी ये इसको एक अलग ही शार्पनेस देगी, एक फ्रेशनेस देगी। अब देखिए मसाले पे तेल तैरने लग गया ना, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने सोया ग्रैन्यूल्स, इसी के साथ आधा कप पानी, और इसे तब तक पका लेंगे जब तक वंस अगेन इसके ऊपर ऑयल फ्लोट करने नहीं लग जाता। अभी 2 चीजें हमें इसमें और ऐड करनी है।
तो सबसे पहले तो ऐड करते हैं नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अबाउट अ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और इनको भी अब अच्छे से हम कुक कर लेंगे जब तक कि वंस अगेन ऑयल इसके ऊपर फ्लोट करने नहीं लग जाता। थोड़ा धनिया भी मैंने कट कर लिया है अपने सोया कीमा में ऐड करने के लिए। और एक सीक्रेट है मेरे पास, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसमें हम ऐड करेंगे टू गेट दैट मीटी फ्लेवर। और जानते हैं वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये चाइनीज सॉल्ट, जिसे हम अजीनोमोटो भी कहते हैं। नाउ दिस इज एंटायरली ऑप्शनल, आप चाहें तो आधा चम्मच इसमें अजीनोमोटो ऐड कर दीजिए और देखिए इसका स्वाद कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अब जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ना, आप देखेंगे कि इसका कलर और डार्क होता जाएगा, फॉर द सिंपल रीजन कि इसे हम एक लोहे के तवे पे पका रहे हैं। वो अपना कलर और फ्लेवर दोनों लेट आउट करेगा। धीमी धीमी आंच पर इसे 10 से 12 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। तेल भी इसके ऊपर आ चुका है, एक बढ़िया सी खुशबू भी आ चुकी है। तो अब गैस को मैं कर दूंगी बंद। ऐड करूंगी इसके ऊपर ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसी के साथ साथ फिर से एक बार इसके ऊपर 1 चम्मच मीट मसाला मैं फिर से स्प्रिंकल कर दूंगी। 2 बार क्यों? देखिए एक बार तो ये मसाले के साथ भून गया, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर ये मसाला स्प्रिंकल करूंगी तो ये देगा इसको एक बहुत अच्छा सा अरोमा, एक बढ़िया सी खुशबू। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और बस वी आर रेडी टू सर्व, जैसे मैंने कहा पाव के साथ। हाँ, बस एक बार इसको टेस्ट करके इसका सॉल्ट वो ज़रूर सेट कर लीजिएगा। परफेक्ट। अब आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि पाव के साथ ये सोया कीमा का स्वाद आपको कैसा लगा।